ऐसे पवित्र पद पर बैठे हुए आचार्य के प्रति यदि आपके मन में कोई द्वेष की भावना हो तो आप दूसरा तरीका निकाल करके गाली दे दीजिए उनको। आप जो भी आपके मन की भड़ास है उसको निकाल लीजिए, लेकिन आप इतना घृणित आरोप ऐसे महापुरुष पर लगाते हैं, ऐसे आचार्य पर लगाते हैं, इससे ये समाज निश्चित रूप से क्षमा नहीं करने वाला है। जिस दिन हम गए थे उस दिन हमने उसको जो हिस्ट्री सीटर है 76A, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। 76A को देखा हमने, इधर कोने में बैठा था तो हमने उसको तो देखा नहीं, तो 76A वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन बच्चे उस दिन नहीं आए थे। लगभग 10 अलग अलग संस्थान हैं, उनमें किसी भी विद्यालय में किसी भी वर्ष में कभी भी इनका ना तो प्रवेश हुआ, ना तो ये पढ़े, और ये कभी भी हम लोगों से नहीं मिले। प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट में जो FIR स्वामी अमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज हुई, उसमें दूसरा नाम मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जी का है। हमारे साथ मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जी खुद ही हैं। आप भी उस पॉक्सो एक्ट के FIR में नामजद हैं। क्या आपका कहना है, ये नाम आपका सही है कि नहीं है? नहीं, ये विश्लेषण का विषय नहीं है। फिलहाल तो सारा मुकदमा ही फर्जी है, वो व्यक्ति हिस्ट्री सीटर फर्जी है। कांधला थाने में मीडिया के लोगों ने तो निकाल दिया है उसका पूरा उसका जो इतिहास है निकाल के रख दिया है। पहले जो हमको बताया गया कि वो 34वें नंबर में 76A रैंक का अपराधी था हिस्ट्री सीटर। अब उसके रैंक में पदोन्नति हो गई, नया अपडेट जो है उसमें 21वें नंबर पर पहुंच गया। धीरे धीरे अब वो 1 नंबर की तरफ आगे बढ़ रहा है हिस्ट्री सीटर। तो आशुतोष नाम के उस 76A जो हिस्ट्री सीटर है, उसने जो आरोप लगाया है उसमें जो हमारा नाम लिखा है उसने मुकुंदानंद ब्रह्मचारी लिखा है। आप समझिए, कल्पना करिए कि उसको ये भी नहीं पता है कि हमारा नाम सन्यास के बाद अब परिवर्तित हो चुका है। मतलब कितना फर्जी केस है, कितनी झूठी चीज़ है, उसको हमारा सच्चा सही नाम भी नहीं पता है। खैर, हम लोग उसका सामना कर रहे हैं। हम तो न्यायालय के समक्ष स्वयं भी सेक्शन 22 और 23 के तहत स्वयं न्यायालय में गए हैं। उसमें 13 मार्च के बाद की तारीखें भी लगी हैं। तारीख तो अभी हमको पता नहीं चल पाया। 13 मार्च की तारीख, हमारे वकील साहब खड़े हुए थे कचहरी में, 13 मार्च के बाद की तारीखें लगी हैं। हम न्यायालय के सामने जा करके हमने स्वयं ये उनके ऊपर एक परिवाद दाखिल किया है, आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर, कि आप जिस तरह से हमारे गुरुजी को अपमानित किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र की कोशिश रामभद्राचार्य जी के इशारे पर ये हिस्ट्री सीटर कर रहा है, उसमें हमको न्याय दीजिए। फिलहाल हम लोग समक्ष प्रस्तुत हैं। अब तो कोर्ट ने FIR के आदेश दे दिए हैं। FIR पुलिस ने कर भी लिया है। सुन रहे हैं कि आकर के पूछताछ करने के लिए भी वो प्लान बना रही। फिलहाल हम लोग तो तत्पर हैं और सामने उपस्थित रहेंगे। जो हम लोगों से जो भी बात करना चाहे हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा केवल इतना ही कहना है कि आप एक जो पवित्र जिनका जीवन है, निष्कलंक जिनका जीवन है, दंड संन्यास परंपरा हमारे यहाँ जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। उसमें सन्यास आश्रम का एक बहुत विशेष महत्व है। सन्यास आश्रम, उसमें भी सन्यासियों में भी जो ये जो शाश्वत सनातनी परंपरा है, उसके वर्तमान प्रतिनिधि जगतगुरु शंकराचार्य जी ऐसे पवित्र पद पर बैठे हुए आचार्य के प्रति यदि आपके मन में कोई द्वेष की भावना हो तो आप दूसरा तरीका निकाल करके गाली दे दीजिए उनको। आप जो भी आपके मन की भड़ास है उसको निकाल लीजिए, लेकिन आप इतना घृणित आरोप ऐसे महापुरुष पर लगाते हैं, ऐसे आचार्य पर लगाते हैं, इससे ये समाज निश्चित रूप से क्षमा नहीं करने वाला है। और जो भी इसके पीछे है, विशेष करके उनके गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। हिंदू लोगों ने इसलिए आपको सत्ता में नहीं बैठाया था। किसी भी हिंदू ने इसलिए वोट नहीं किया था कि आप हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु के प्रति इस तरह का अपमान का वातावरण पैदा करें। आप ऐसा वातावरण बना करके उनके प्रति भावना को, जो लोगों के मन में उनके प्रति भावना है, उसको समाप्त करने का जो ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं आप, वो सर्वथा अक्षम्य है। समाज क्षमा नहीं करने वाला है। आप क्या कर रहे हैं आपको ये कल्पना भी नहीं है। आप ऐसा अपराध आपने किया है शंकराचार्य जी के ऊपर, इस तरह का मनगढ़ंत झूठा आरोप लगा करके ऐसा अपराध किया है जिसकी क्षमा निश्चित रूप से नहीं है। उस FIR में आप भी आरोपी हैं और उसमें कहा गया कि ये यहाँ पर 5 मंजिला है, स्विमिंग पूल है, शीश महल है। आप यहाँ पर कब से हैं और इसमें क्या वास्तु स्थिति है? और पुलिस भी इंट्रोगेशन करने के लिए तैयार है, वो भी कह रही है कि हम फैक्ट करेंगे। दूसरा, इसी में एक और सवाल है कि जो लड़के पीड़ित थे उनका मेडिकल हो गया है, उनका बयान हो गया है, उन्होंने जो FIR में आरोप है उनको उन्होंने बताया है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ। नहीं, सवाल ये है ना कि मेडिकल हो गया है जैसा कि आप बता रहे हैं, और FIR में जो उन्होंने कहा है वही कहा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है ना कि जब वो बच्चे हमसे कभी मिले नहीं, जब वो बच्चे हमारे विद्यालय में कभी पढ़े नहीं,
तो आप कुछ भी कर दीजिए, हम क्या कह सकते हैं, हम तो अपनी बात ही कह सकते हैं ना। वो बच्चे में आपने उन बच्चों को देखा होगा, सामने देखा, एफिडेविट में देखा होगा, उनकी तस्वीर, उन बच्चों की फोटो हमने देखी है कोर्ट के प्रोसीडिंग में। जिस दिन हम गए थे परिवार दाखिल करने के लिए, उस दिन तो वहाँ पर कोई नहीं मिला। दूसरे दिन जब हम गए थे परिवार दाखिल करने के बाद एक तारीख लगी थी, जिस दिन हम गए थे उस दिन हमने उसको जो हिस्ट्री सीटर है 76A, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, 76A को देखा हमने, इधर कोने में बैठा था, तो हमने उसको तो देखा नहीं। तो 76A वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन बच्चे उस दिन नहीं आए थे। बच्चों की फोटो हमने देखी। जब पहली बार वो फोटो देखी तो हम लोगों ने सोचा कि भाई पता कर लें, हो सकता है, क्योंकि हम लोग काम में रहते हैं, हो सकता है नया बच्चा कहीं किसी सेक्शन में प्रवेश ले लिया हो। तो हम लोगों ने अपने विद्यालय में जितनी शाखाएं हैं सब में भेजा, अध्यापकों को भेजा कि भाई इस नाम का कोई बच्चा अपने यहाँ कभी आया, प्रवेश लिया? तो पता चला कि साहब इस नाम का कोई बच्चा कभी हमारे यहाँ आया ही नहीं, कभी प्रवेश लिया ही नहीं। यहाँ पर कि पूरे देश में और भी शाखाएं हैं जबलपुर में? यहाँ जो जगत गुरुकुलम इस समय जो हम लोग चला रहे हैं उसकी लगभग 10 के करीब शाखा है। देखिए, ये जो शंकराचार्य जी के ऊपर जो आक्षेप लगाने की कोशिश की जा रही है, इसके कई अलग अलग मायने निकालने चाहिए। एक सबसे बड़ा जो आने वाले समय में एक समस्या उत्पन्न होने वाली है वो बहुत गंभीर है। गंभीर क्या है कि देखिए, अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्म की शिक्षा अपने अपने संस्थानों में दे, जैसे मुसलमान जो है अपने धर्म की शिक्षा मदरसे में दे देता है, ईसाई कॉन्वेंट स्कूल में दे देता है, बौद्ध अपने बौद्ध विहार में दे देते हैं। इसी तरह से अलग अलग मत को मानने वाले लोग दे देते हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर धार्मिक शिक्षा हिंदुओं को कहाँ मिलेगी? किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। देंगे यदि आप तो अपराध की श्रेणी में आएगा। धर्मनिरपेक्ष देश से धार्मिक शिक्षा नहीं दे। धार्मिक शिक्षा हिंदुओं को कहाँ से मिल रहा है? कुछ गुरुकुल बचे हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके लगभग 200 साल पहले, मतलब 17वीं शताब्दी की बात है, विदेशी यहाँ आए, विशेष करके लॉर्ड मैकाले। उन्होंने यहाँ सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करके अपने संसद को ये रिपोर्ट भेजी कि भारत देश में साक्षरता का दर 90% से अधिक है। यहाँ कोई चोर नहीं, यहाँ कोई व्यभिचारी नहीं, यहाँ कोई डाकू नहीं, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं, बलात्कार नहीं। हम इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, कैसे करें? तो उन्होंने इसी में रिपोर्ट दिया। आप इसको, विशेषज्ञ लोग हैं, आप निकालिएगा उस रिपोर्ट को, ये इतिहास है, पढ़ा हुआ है। उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि हमको यदि भारत देश पे कब्जा करना है तो यहाँ की गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नष्ट करनी चाहिए। अब गुरुकुल शिक्षा पद्धति नष्ट कैसे हो? तो उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल की मान्यता दी और उसी को प्रमाणित कर दिया। बाकी कह दिया कि भाई जो गुरुकुल में पढ़ता है उसकी हम वैधता रद्द करते हैं। धीरे धीरे हमारे गुरुकुल नष्ट हो गए। 7 लाख गाँव, 7.25 लाख गुरुकुल थे इस देश में। धीरे धीरे सारे हमारे गुरुकुल नष्ट हो गए। अब गिने चुने गुरुकुल इस देश में बचे हैं। जो गिने चुने गुरुकुल बचे हैं, लोग किसी तरह से अपना प्राणपण लगा के बच्चों को पढ़ा देते हैं किसी तरह से। आप इस तरह की मनगढ़ंत चीजों को ला करके बच्चों के अभिभावकों के मन में, दूसरा जो पढ़ाने के लिए अपना, जैसे कोई एक अभिभावक, कोई महात्मा जी हैं, वो चाहते हैं कि हम 10 बच्चों को पढ़ा लें। अब आपने ऐसी मनगढ़ंत चीजें फैला दी। शंकराचार्य जी, देखिए, शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे बड़े किला है ना वो। आप जो सबसे बड़ा किला है, सबसे मजबूत स्तंभ है, उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगा देंगे तो सामान्य व्यक्ति तो डर जाएगा। वो तो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा कि झूठे आरोप में यदि हमारे साथ ऐसा कुछ कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। तो आप तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नष्ट करने के लिए जो दूसरे विधर्मी हैं उनका जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को आगे बढ़ाना, ये भी एक दृष्टिकोण है। हम चूंकि स्वयं विद्यालय के विद्यार्थी हैं और महाराज जी के जो अनेक प्रकल्प हैं उसमें विद्या सेवालय का प्रकल्प हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए विद्यालयों के संरक्षण के। महाराज जी का कितना सुंदर विचार है, वो चाहते हैं कि पूरे देश में गुरुकुल बने, सब चले। ऐसे समय में आप इस तरह का जो ये निंदनीय, अत्यंत निंदनीय जो आरोप, जो कि क्षम्य नहीं है, लगा रहे हैं, उसका बहुत दूरगामी दुष्परिणाम होगा, जिससे पूरा समाज, पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आप विद्यालय प्रकल्प के सर्वे सर्वा हैं, तो एक सवाल जो है उसमें कि ये जो दोनों बच्चे हैं, आप तो सिर्फ यहीं के मठ के ही नहीं, क्या कहीं और पूरे देश में कहीं ये नहीं पढ़ते थे? हमारे यहाँ लगभग 10 अलग अलग संस्थान हैं। उनमें किसी भी विद्यालय में किसी भी वर्ष में कभी भी इनका ना तो प्रवेश हुआ, ना तो ये पढ़े, और ये कभी भी हम लोगों से नहीं मिले। ना पूज्य महाराज श्री के दर्शन करने आए, न हमसे मिले। यदि इनका कोई भी हम लोगों से, किसी भी विद्यालय से कोई भी लेना देना नहीं। जिन 2 बच्चों की बात कथित रूप से कही जा रही है, उनका मठ से, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से, हमसे, इस विद्यालय से, हमारे किसी भी संस्थान से कोई लेना देना कभी नहीं रहा है। जो शिकायत करता है आशुतोष, वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं? सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कुछ और लोग लगे हैं? उस जांच पे आपको कितना भरोसा है? देखिए, दुराचारी 76A ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो दुराचारी 76A स्वयं बता पाएगा। लेकिन हम लोग जो समझ पा रहे हैं, रामभद्राचार्य के इशारे पर, विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर ये सब हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है
क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो चाहते हैं कि भारत देश के ऊपर से गौ हत्या का कलंक पूरी तरह समाप्त हो और बीफ निर्यात में भारत देश दूसरे नंबर पर चला गया है, जिसमें 40% बीफ उत्तर प्रदेश से सप्लाई हो रहा है। जब उत्तर प्रदेश से 40% बीफ सप्लाई हो रहा है और किसके शासनकाल में हो रहा है? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में। योगी आदित्यनाथ जी कौन है? गोरक्ष पीठाधीश्वर। देखिए नाम कितना सुंदर है। गौ रक्षा के लिए जिस पीठ की कभी स्थापना हुई थी उस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, और उनके शासनकाल में गौ हत्या हो रही है। तो ये बात शंकराचार्य जी ने समाज के सामने रख दी। अब उनको अपनी पहचान, जो जिस तरह का एक फर्जी पहचान बना करके सामने रखे थे, वो फर्जी पहचान पूरी तरह से समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। इसलिए शंकराचार्य जी को रोकने के लिए, शंकराचार्य जी के इस आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, कुचलने के लिए आखिरी अस्त्र के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है, जो कि अत्यंत निंदनीय है। एक आखिरी सवाल है कि जो आशुतोष हैं वो उन दोनों बच्चों को अपने साथ रखे हैं, हरदोई गए, वहां पर भी कहा जा रहा है कि वो अपने साथ रखे हुए हैं। ये सबसे अधिक चिंताजनक विषय ये है कि वो दोनों बच्चे प्रशासन के पास होने चाहिए, या जो बाल संरक्षण जो भी समितियां होती हैं उनके पास होना चाहिए। उनके अभिभावक पुलिस के अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को साथ रखे हैं, अभिभावकों को साथ रखे हैं। न जाने किस तरह की पीड़ा में वो होंगे, न जाने उनके अभिभावकों को किस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा होगा, किस तरह का दबाव दिया जा रहा होगा। इसीलिए सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश के प्रशासन को, डीजीपी महोदय को हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले उन बच्चों को अपने संरक्षण में लीजिए। इस आपराधिक 76A के संरक्षण से उसको हटाइए, सबसे पहला काम ये करिए। दूसरा, इसने अपने एक वीडियो में कहा था कि इसके पास 20 बच्चे और हैं। ये भी बहुत जगह चला। सवाल ये है कि वो 20 बच्चे कौन हैं, वो 20 बच्चे कहाँ हैं, वो 20 बच्चे किस हालत में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, उनके माता पिता को क्या। कल की घटना आप लोगों ने सुना कि एक पत्रकार महोदय आए, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका माइंड वॉश किया गया, उनको प्रलोभन दिया गया, उनको कहा गया कि हम तुम्हारी बच्चों की शादी तक करा देंगे। इतना दूर का सोच करके किस तरह की झूठे आरोप लगाने के लिए कहा गया। तो जो जिस 20 बच्चे की बात की जा रही है, वो 20 बच्चे कहाँ हैं? सबसे पहला काम प्रशासन को उससे पूछताछ करना चाहिए। हिस्ट्री 76A से, अपराधी 76A से पूछताछ करके उन बच्चों को संरक्षण मिले, और जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित जितने भी संस्थान हैं उन बच्चों को रखे अपने पास, ताकि उन बच्चों के साथ अन्याय, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, इसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आपको कोई नोटिस मिला है अभी तक? अभी तक हमारे हाथ में कोई नोटिस तो इस समय तक तो नहीं, हमको तो अभी तक कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है, कोर्ट में अरेस्ट। वो हमारे ऐसा है कि वकील साहब लोगों ने जो परामर्श दिया है उस आधार पर जो निश्चय हुआ है, तो हम लोग हमारे वकील लोगों ने उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। ये स्वामी अमुक्तेश्वरानंद, अब तमाम लोग उनसे, चूंकि ये आए हैं उस पूरी FIR में नामजद आरोपी हैं, तो अमुक्तेश्वरानंद के साथ जो उनके शिष्य हैं मुकुंदानंद, वो सामने आए हैं। उनका आरोप है कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है और इसके पीछे रामभद्राचार्य शामिल हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार।